हेलो दोस्तों। हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी कभी ना कभी आता है। ज़्यादातर इंसान अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्ते या अपने साथ होने वाले दुर्घटनाओं से पीड़ित होते हैं। और अगर किसी के जीवन भले ही अभी कुछ गलत नहीं हो रहा है तो वो इस चिंता से हमेशा ग्रस्त रहता है कि उनका जीवन में कुछ गलत हो सकता है। एक गरीब इंसान पीड़ित होते हैं क्योंकि उन्हें अधिक धन चाहिए। दूसरी तरफ एक धनी इंसान हमेशा ये सोचकर पीड़ित होते हैं कि उनका धन खो ना जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा बुक समरी शेयर करने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप लोग अपने जीवन के यही सब समस्या को अंत कर सकते हैं। ये एक ऐसा पुस्तक है जो बुद्ध के शिक्षाओं पर आधारित है और ये पुस्तक का नाम है द हार्ट ऑफ द बुद्धा's टीचिंग्स, जिसको लिखा है थीक नाथ हन ने। हन अपना पुस्तक को ऐसे तरीके से लिखे हैं जिसे धर्मनिरपेक्ष लोग भी आसानी से पढ़ सकते हैं। वो अपने पुस्तक में बुद्ध द्वारा बताए गए द 4 नोबल ट्रूथ्स और द नोबल 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताते हैं। वो अपने पुस्तक में ये बताते हैं कि कैसे बौद्ध धर्म मानव जीवन के पीड़ा को समाप्त कर सकते हैं। थीक नाथ हन एक वियतनामीज बुद्धिस्ट मॉन्क, स्पिरिचुअल लीडर और ऑथर है। पश्चिमी दुनिया में वो दलाई लामा के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली बौद्ध व्यक्ति है। 16 साल का उम्र में वो दूसरा मॉन्क्स के तरह एक नोविस मॉन्क था। उनके परिवार के लोग का ये मानना था कि वो ये साधु के जीवन ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे, लेकिन वो अपना पुस्तक में ये बताते हैं कि वो अपना जीवन में जब पहली बार मंदिर गया तो उन्हें बहुत ज्यादा मुक्त का अनुभव हुआ था। मंदिर में जब वो दूसरा साधुओं को मंत्र पढ़ना एक साथ सुनता था तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो स्वर्गदूतों का गाना सुन रहा है। हन जब युवा था तो उनका देश में युद्ध शुरू हो गया था। यही वियतनाम का युद्ध 20 साल तक चला, जिसमें 10 लाख से अधिक सैनिक और नागरिक मारे गए। कई साधुओं ने समाज छोड़ दिया, लेकिन हान बहादुरी से युद्ध के खिलाफ आवाज उठाया और दोनों पक्षों से शांति खोजने का आग्रह किया। और इसी दौरान उन्होंने माइंडफुलनेस यानी कि एक सचेतन दिमाग को प्रयोग करने के लिए कहा, जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। और यही कारण के लिए 1967 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। अंततः 1975 में ये युद्ध खत्म हुआ। हन को निर्वासित कर दिया गया था उत्तर की ओर से, जिसने युद्ध जीता था। उन्होंने अपने जीवन के अगला भाग में पश्चिमी देशों में बौद्ध धर्म को बढ़ाने का काम किया। 2000 साल में हन को वियतनाम में लौटने का अनुमति दिया गया, लेकिन उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिर रहा था। 2014 में उन्हें एक स्ट्रोक का सामना करना पड़ा, जिससे वो व्हीलचेयर में रह गए और जिसके बाद वो ज़्यादा बात करने में असमर्थ हो गए। वो अब उसी मंदिर में वापस चला गया जहाँ से वो अपना जीवन शुरू किया था और मरते दम तक वहीं रहना चाहता है। उनका जीवन हमें बौद्ध धर्म का मूल सत्य को प्रदर्शित कराते हैं कि जीवन में लगभग सभी इंसान को दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इंसान को इस पीड़ा को अपनाना चाहिए, क्योंकि इसी पीड़ा को सहने से इंसान शांति के मार्गदर्शन कर पाएंगे। आगे की इस वीडियो में मैं उनके द्वारा बताए गए बेस्ट लेसन्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, बुद्धा's टीचिंग्स वेर पास्ड डाउन ओरली फॉर 400 ईयर्स। थेरावादा और महायाना बौद्ध धर्म के दो पुराने स्कूल हैं। इनके बीच मुख्य अंतर यही है कि ये दो अलग प्रसरण और अभिलखन को मानते हैं। ये दक्षिणी और उत्तरी प्रसरण के नाम से जाना जाता है क्योंकि बुद्ध के मरने के बाद ये दो अलग अलग जगह पर लिखा गया था। दक्षिणी प्रसरण बुद्ध के मरने के 400 साल बाद लिखा गया था। ये श्रीलंका के साधु द्वारा पाली भाषा में लिखा गया था और इसीलिए ये पाली कैनन का नाम से भी जाना जाता है। थेरावादा बौद्ध धर्म के सदस्य दक्षिणी प्रसारण को मानते हैं, जो ज्यादातर दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों जैसे श्रीलंका और थाईलैंड में रहते हैं। दूसरी तरफ उत्तरी प्रसारण संस्कृत भाषा में भारत में लिखा गया था। महायाना बौद्ध धर्म के सदस्य ये उत्तरी प्रसारण को मानते हैं, जो ज्यादातर पूर्व एशियाई देशों जैसे चाइना और जापान में रहते हैं। बौद्ध धर्म को पूरा तरीके से समझने के लिए ऑथर ने दोनों स्कूल्स के शिक्षाओं को सीखे थे। लेसन नंबर 2, एम्ब्रेस सफरिंग एज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, द फर्स्ट नोबल ट्रूथ। बिना कष्ट किए आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दुख के बिना आपको वो शांति और आनंद नहीं मिल सकता है जिसका आप हकदार हैं। बुद्ध ने दुखों को एक पवित्र सत्य कहा है, क्योंकि हमारे दुख में हमें मुक्ति का मार्ग दिखाने का क्षमता है। According to Buddha, life is suffering.
ऑथर यूथ के बीच बड़े हुए थे और इसीलिए उन्हें इतना पीड़ा सहना पड़ा था जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बड़े और बच्चे मरे जा रहे थे, घरों पर बम गिराया जाता था, उनके आसपास के लोग भूखे मर रहे थे। वो कहता है कि दुख के ये घाव उनके अंदर अभी भी है। बुद्ध एक इंसान था और उन्हें भी पीड़ा भुगतना पड़ा था। ऑथर कहता है कि आपका दर्द, दुख या असंतोष आपके शांति के लिए बाधा नहीं है, बल्कि शांति के रास्ते में ये एक सेतु प्रदान कराते हैं। लेसन नंबर 3, लुक डीपली टू फाइंड द कॉज ऑफ योर सफरिंग, द सेकंड नोबल ट्रूथ। ऑथर कहता है कि आपको हर वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा जो आपके पीड़ा का कारण है। बुद्ध हमें ऐसे 4 चीज़ें बताते हैं जो अक्सर मानव जाति के जीवन में पीड़ा का कारण बनते हैं, जैसे भोजन, इंद्रिय प्रभाव, इरादे और चेतना। आप आपके भोजन में क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं और कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न साइंस ने यह साबित किया है कि नींद के कमी से सभी प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, जैसे अवसाद, चिंता और आत्महत्या करने का इच्छा। आपके इंद्रिय प्रभाव में वो सब चीज़ें शामिल है जो आप देखते और सुनते हैं, जैसे सोशल मीडिया, फिल्में, समाचार और व्यक्तिगत बातचीत। आपका इरादा आपका जीवन का लक्ष्य है जिसका आप पीछा करते हैं। अक्सर लोग ये मानते हैं पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति मिलने से उनका जीवन और भी बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर यह देखा गया है कि ये सब चीज़ों से लोग और भी दुखी बन जाते हैं। आपके चेतना का मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप अपने चेतना का कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो ये आपके दुख का एक बड़ा कारण बन सकता है। हर बार आप जब किसी के दुर्व्यवहार के बारे में सोचते हैं तो आपको फिर से एक बार वही दुर्व्यवहार को सहना पड़ता है। इसीलिए एक बार जब आप देखते हैं कि इस तरह के सोच से आपके जीवन में दुख का कारण बन रहा है तो आपको उसे भविष्य में सेवन नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सेवन करना चाहिए जो आपके मन और शरीर के लिए अच्छा है। और इसी तरह से आपको द सेकंड नोबल ट्रूथ को अपना जीवन में आजमाना चाहिए। लेसन नंबर 4, फेस योर रियल सफरिंग टू एंड इट, द थर्ड नोबल ट्रूथ। इस स्टेप में ऑथर कहता है कि आपके दुख को समाप्त करने के लिए आपको इसका सीधा सामना करना होगा। आपके अनुभव के उस पहलुओं से बचना नहीं चाहिए जो अप्रिय है, बल्कि आपको हर उस अप्रिय अनुभव का सीधा सामना करना होगा। हन कहता है कि आपके जीवन के दुखों का सामना करने के लिए जीवन के अच्छे और बुरे दोनों हिस्सों का गहराई से स्पर्श करना होगा, और इसे गहराई से स्पर्श करने के लिए वो माइंडफुलनेस टेक्निक यानी कि ध्यान लगाकर कोई भी काम करने के लिए कहता है, जैसे ध्यान से सांस लेना, मन लगाकर चलना, मन लगाकर भोजन खाना। इस तरह से आपको हर एक काम को मन लगाकर करना होगा, और ऐसा टेक्निक फॉलो करने से आप अपने पूरा ध्यान अपने प्रेजेंट के ऊपर डाल सकते हैं, बिना अतीत के कोई उद्देश्य या भविष्य के चिंता से विचलित हुए। माइंडफुलनेस टेक्निक को फॉलो करने से आप अपने जीवन में उन चीज़ों से ज़्यादा खुश रह पाओगे जो आपके पास पहले से ही है। लेसन नंबर 5, फॉलो द नोबल 8-fold पाथ टू स्टॉप डूइंग व्हाट कॉजेज सफरिंग, द फोर्थ नोबल ट्रूथ। इस स्टेप में ऑथर कहता है कि आपको आपका पीड़ा को ख़त्म करने के लिए बौद्ध धर्म के 8 प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होगा। ये 8 प्रैक्टिसेस को बौद्ध धर्म में द नोबल 8-fold पाथ कहते हैं। नोबल 8-fold पाथ में 8 स्टेप्स होता है, जैसे राइट व्यू, राइट थिंकिंग, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट डिलीजेंस, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। राइट व्यू, बौद्ध धर्म ये नहीं सिखाते हैं कि क्या सही है, बल्कि वो ये सिखाते हैं कि कैसे आप गलत विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। राइट थिंकिंग, आपके सोच से आपके दुख का कारण बनता है, क्योंकि आप भविष्य के चिंता या अतीत की पछतावा से विचलित होते हैं। ऑथर कहता है कि आपको आपके वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। राइट स्पीच, आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए और अपने बात को अलग अलग लोगों के लिए बदलना नहीं चाहिए। आपको सच को इस तरीके से बोलना चाहिए जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे। आपको एक सही भाषण देने के लिए लोगों को सही से सुनना पड़ेगा। राइट एक्शन, आपको लोगों, जानवरों, पौधों और खनिजों सहित सभी जीवन के लिए दयालु होना पड़ेगा। जरूरतमंद लोगों को अपना समय और ऊर्जा से सहायता करना होगा। आपको चोरी नहीं करना चाहिए, आपको ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, बल्कि एक संतुलित आहार करना होगा। आपको शराब या कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। राइट लाइवलीहुड,
आपको हमेशा सही काम करके पैसा कमाना चाहिए। कोई भी गलत काम करके आपको पैसा कमाना नहीं चाहिए। राइट डिलीजेंस। अक्सर यह देखा गया है कि इंसान का लक्ष्य इंसान का जीवन का पीड़ा का कारण बनता है। ऑथर कहता है कि आपको आपके जीवन के गोल या लक्ष्य को सही से चुनना होगा। राइट माइंडफुलनेस। इसका मतलब आपको हमेशा अपने वर्तमान के ऊपर फोकस रखकर काम करना होगा। आपको अपने अतीत या भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतरीन तरीका है बैठकर अपने सांसों को अनुभव करना। ये एक क्लासिक बौद्ध ध्यान है। ऐसा प्रैक्टिस करने से आप अपने फोकस को वर्तमान के ऊपर डाल सकते हैं। राइट कंसंट्रेशन। आपके साथ जो घटित होता है आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको हर कोई काम को एकाग्रता के साथ करना होगा। स्टॉप योर ओल्ड एनर्जीज विथ माइंडफुलनेस। ज़्यादातर लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा काम करते हैं जिसका उन्हें बाद में पछतावा होता है। लोग कभी कभी ये सब काम को रिपीट करते हैं क्योंकि खराब आदतों का अपना एक ऊर्जा होता है। बुद्ध कहता है कि आपका खराब आदत दो ताकतवर लोगों के तरह है जो आपको आग के गड्ढे में घसीटता है। ये दो ताकतवर इंसान जिसका आप विरोध नहीं कर सकते हैं, ये आपके पुराने खराब आदत है जिसका ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। ऑथर कहता है कि ये ताकतवर इंसान को हराने के लिए या आपके खराब आदतों को छोड़ने के लिए आपको माइंडफुलनेस टेक्निक्स का प्रैक्टिस करना होगा, जैसे ध्यानपूर्वक सांस लेना, ध्यानपूर्वक चलना एटसेट्रा। कोई भी काम को पूरा जागरूकता से करने से आप अपने पुराने खराब आदतों को आसानी से छोड़ सकते हैं और इससे आपका जीवन में पीड़ा कम हो जाएगा। माइंडफुलनेस टेक्निक्स में 4 स्टेप्स होता है, जैसे स्टॉपिंग, काल्मिंग, रेस्टिंग और हीलिंग। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये बुक डिटेल्स में पढ़ना है तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।